हमारी धरती अपने अंदर ऐसे बहुत से राज दबाए हुए है जिनके बारे में जितना सोचेंगे उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के कुछ अनकहे अनसुने रहस्यों के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ भारत भ्रमण के लिए? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्लोटिंग आइलैंड मणिपुर। भारत का मणिपुर राज्य अपने आप में कई खूबसूरत नज़ारे समेटे हुए है। यहाँ देश के पूर्वोत्तर हिस्से की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील का नाम है लोकतक झील। इस झील की खास बात यह है कि यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। इस नेशनल पार्क को विश्व से विलुप्त हुए संघाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। संघाई मणिपुर का राज्य पशु भी है। इस झील में बने प्राकृतिक द्वीप देखने लायक हैं। इन्हें फुमदी कहा जाता है। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इन फुमदियों पर स्थानीय मछुआरे रहते हैं। प्रकृति के सुंदर नज़ारों पर तैरती लोकतक झील मणिपुर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस झील से राज्य की हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए पानी दिया जाता है। अगर आपको भी प्रकृति और जानवरों से प्यार है तो इस जगह जरूर। हाजी अली दरगाह, मुंबई। हाजी अली दरगाह साउथ मुंबई के वर्ली तट से 500 मीटर दूर अरब सागर के तट पर स्थित है। समुद्र के किनारे बसी ये दरगाह खुदा का एक नायाब नमूना है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी अपना सर झुकाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हाजी अली उज्बेकिस्तान के एक बहुत समृद्ध परिवार से थे और मुंबई काम करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत नेक कामों के लिए दान कर दी। उसी यात्रा के दौरान उनका देहांत हो गया था। ऐसी मान्यता है कि उनका शरीर एक ताबूत में था और वे समुद्र में बहते हुए वापस मुंबई आ गया। यही उनकी दरगाह बनवाई गई। हैरान करने वाली बात यह है कि उस ताबूत में एक बूंद पानी भी नहीं गया था। इस चमत्कारी घटना के बाद ही हाजी अली की याद में दरगाह का निर्माण हुआ। कहते हैं कि समुद्र के बीचों बीच होने के बाद भी दरगाह में लहरें जाने से कतराती हैं। दरगाह तक सिर्फ लो टाइड के समय ही जाया जा सकता है। बाकी समय में यह पुल पानी के नीचे डूबा रहता है। हाइड एंड सीक बीच, उड़ीसा। आपने बीचेस तो बहुत देखे होंगे, पर क्या कभी ऐसा बीच देखा है जो गायब हो जाता है और फिर वापस से दिखाई देने लगता है? ऐसा बीच उड़ीसा में मौजूद है और इसका नाम चांदीपुर है, पर लोग इस बीच को हाइड एंड सीक बीच के नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत और एकलौता ऐसा बीच है जहां बीच कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता है और फिर अचानक से वापस भी आ जाता है ना अजीब? पर यह सच है। यहाँ समुद्र में पानी का स्तर कम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे तो बीच को गायब होते और वापस आते हुए देख पाएंगे और अपने आप में ये एक अनूठा अनुभव होगा। जटिंगा वैली, असम। आज तक आपने सिर्फ इंसानों को सुसाइड करते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पक्षी भी समूह में आत्महत्या करने के लिए आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इन पक्षियों को अपनी जान देनी पड़ती है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमय जगह के बारे में। ये जगह है जटिंगा वैली, जो कि आसाम के दीमा असाहो जिले में मौजूद है। पिछले 100 सालों से हर साल बहुत से पक्षी ग्रुप में आकर सुसाइड करते हैं। मानसून के अलावा अमावस्या और कोहरे वाली रात को पक्षियों की आत्महत्या करने के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह भूत प्रेतों और अदृश्य ताकतों का काम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे पेड़ों से टकराकर घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये स्थान पक्षियों की आत्महत्या के कारण दुनिया भर में एक रहस्य बना हुआ है। कंकाल झील, उत्तराखंड। आपने पानी से भरी झील तो बहुत देखी होंगी। आज हम आपको एक ऐसी झील दिखाएंगे जहां पर कंकाल पाए जाते हैं। इस झील को कंकाल झील के नाम से जाना जाता है और ये उत्तराखंड में स्थित है। यह झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कंकालों की डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि ये कंकाल तकरीबन 900 साल पुराने हैं।
हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई सौ खोपड़ियाँ देखी जा सकती हैं। गौरतलब है कि रूपकुंड को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यह झील 2 मीटर गहरी है और हर साल कई ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लिविंग रूट ब्रिज, चेरापूंजी, मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज नाम से ही इंटरेस्टिंग लगता है ना। यह एक ऐसा प्राकृतिक ब्रिज है जिसे किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया। मेघालय में स्थित एक कुदरत का गजब नज़ारा है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें कि यह ब्रिज लगभग 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के नीचे उमशियांग नदी बहती है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। ये रूट्स इतने जानदार होते हैं कि 50 लोगों का वजन एक साथ सह सकते हैं। इन्हें पूरा बनने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है। स्थानीय लोगों की ये मानना है कि ये जड़ें हमेशा से जिंदा हैं और बढ़ भी रही हैं, इसलिए इनकी ताकत भी बढ़ती रहती है। कुछ पुल इस तरह भी बने हैं कि वो एक के ऊपर एक हैं और उन्हें डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है ना मज़ेदार। निष्कलंक महादेव टेम्पल, गुजरात। भगवान शिव के मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि आप उस मंदिर के दर्शन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब भगवान की इच्छा हो। ये मंदिर निष्कलंक महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। यहाँ हर रोज अरब सागर की लहरें 5 शिवलिंगों का जल अभिषेक करती हैं। यह मंदिर समुद्र में ऊंची लहरों और तूफान के दौरान जलमग्न हो जाता है और पानी के प्रवाह के कम होने पर ही दिखाई देता है। मान्यता यह है कि इस मंदिर में आकर भक्तों और श्रद्धालुओं के सारे पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि पांडवों को अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप से यही छुटकारा मिला था। हैरत की बात यह है कि ये सभी शिवलिंग लगभग 5000 साल से भी पुराने हैं, मगर समुद्र की हाई टाइड के बाद भी कोई हिस्सा नहीं टूटा। तो बोलो बम बम भोले। रेड रेन, इडुक्की, केरला। बारिश का तो आप सभी एंजॉय करते होंगे। अगर आपको पता चले कि जो बारिश हो रही है वो पानी की बूंदें नहीं बल्कि खून की हैं, तो आपका क्या हाल होगा। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि वो खून था या कुछ और। ऐसे ही कुछ केरल में हुआ जिसने सभी की रातों की नींद उड़ा दी। इस बारिश के बारे में कई अटकलें लगाई जाती हैं, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। आज तक साइंटिस्ट इसके पीछे वजह खोज रहे हैं। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि ये पोल्यूशन की वजह से है, मगर जांच करी तो पाया कि इस लाल पानी में कुछ डीएनए सैंपल्स दिखाई दिए, जिसने सबको चौंका दिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस भी शुरू हो गई और कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसका संबंध एलियन से है ना गजब। स्नेक विलेज, शेतपाल गांव। सांप के तो नाम से भी डर लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के शेतपाल गांव में सांपों को पाला जाता है। बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी सांपों के साथ बिना किसी डर के खेलते हैं। इस गांव में आपको हर किस्म के सांप देखने को मिलेंगे। यह एक मैदानी इलाका है और यहाँ का मौसम सांपों के अनुकूल है। यही वजह है कि यहाँ सांपों की भरमार है। इस गांव में सांप पूरी आज़ादी के साथ घूमते हैं। यही नहीं, इन्हें घर में भी रहने की जगह दी जाती है। अगर आप कभी यहाँ घर की सीलिंग पर कोबरा का चलते हुए देखें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। चौंक गए ना। हैरानी की बात यह भी है कि आज तक यहाँ किसी भी सांप ने किसी भी इंसान को नहीं काटा। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी दीवार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आपने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के बारे में सुना है? नहीं ना, तो देर किस बात की, चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। यह दीवार राजस्थान के उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ किले की दीवार है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में कराया था। इस दीवार को अकबर सहित कई राजाओं ने तोड़ने की कोशिश करी,
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये दीवार अभेद्य है। इसका आर्किटेक्चर राजपूतों के ज़माने का अच्छा उदाहरण है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 15 से 25 फीट है। इस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं, जबकि चीन की दीवार पर एक साथ केवल 5 घोड़े दौड़ सकते हैं। ये दीवार 13 अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। कुंभलगढ़ का किला समुद्र की सतह से 1914 मीटर की ऊंचाई पर है और इस किले के निर्माण को पूरा करने में 15 साल का समय लगा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।